नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए एक रिसर्च का प्रोसेस हम देखेंगे इस वीडियो में। और प्रोसेस के माध्यम से हम समझेंगे कि एक रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करी जाती है पूरी, यानी कि रिसर्च का पूरा प्रोसेस समझेंगे। और इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं आपकी रिसर्च के प्रोसेस में। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है फॉर्मुलेट करना, रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने से हमारा मतलब ये होता है कि हमको देखना है कि किस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक फ़ोन लेना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू का मतलब यही होता है कि हम पास्ट के जो रिसर्चेज़ हुई हैं उनको रिव्यू करते हैं, उनका एग्जामिन करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम अजम्पशंस कभी कह सकते हैं। अजम्पशन लगाते हैं या हम कहते हैं प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, प्रिडिक्ट होती है। इसके बाद में हम रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है पूरा ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप होता है। इसके बाद में हम सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि हम बड़े डेटा को स्टडी करने के लिए हमें सैम्पलिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। करना डेटा को सैम्पलिंग करके हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसको, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, रीडिंग कोडिंग करते हैं उसकी। उसके बाद में हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या है, फिर रिज़ल्ट को फाइंड करते हैं और रिज़ल्ट को फाइंड करने के बाद हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी हाइपोथेसिस से। जो हमने स्टेटमेंट दिया था उससे कितना वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम चेक करते हैं। अगर कर रहा होता है तो हमारी जो रिसर्च की जो हाइपोथेसिस है वो प्रूफ हो जाती है, अगर नहीं होता है तो हमारी वो हाइपोथेसिस डिसअप्रूव हो जाती है। डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी रिसर्च को, उसको हम रिसर्च रिपोर्ट बोल देते हैं। तो यही सारे स्टेप्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर पहला है फॉर्मुलेट करना एक रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर डेवलप करना हाइपोथेसिस, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, फिर सैम्पलिंग, फिर डेटा कलेक्ट करना, फिर इंटरप्रेट करना, डेटा का एनालाइज करना, उसके बाद रिजल्ट एंड कंपेयर विद हाइपोथेसिस, फिर जनरलाइजेशन, उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट आती है। तो ये बेसिक एक रॉ आपको आइडिया मिल गया होगा कि रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद में हम कुछ टर्मोलॉजीज और देख लेते हैं इस वीडियो में। और तो सबसे पहले टर्म हमारे पास है लिटरेचर। लिटरेचर इज़ अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द गिवन प्रॉब्लम बिफोर दिस रिसर्च। मतलब जो हम रिसर्च करने वाले हैं उस रिसर्च के ऊपर कोई स्टडी पहले से हो चुकी है, तो उसका जो स्टडी मटेरियल है उसको हम कह देते हैं रिसर्च का लिटरेचर। लिटरेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च का, सबसे मेन पार्ट है। प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज करने के बाद दूसरा पार्ट है आपका रिसर्च का। तो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं कि हम ये जो हमारी रिसर्च होने वाली है, जो हम रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, उसका एक ये कह सकते हैं टारगेट होता है। एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट को ही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये वो मेनली दो होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होती है उसी को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हम किस तरह की हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका आंसर होगा नल हाइपोथेसिस को। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन ब्लूप्रिंट है, जैसे मैंने पहले बताया। एक रोड मैप होता है कि आपकी रिसर्च को किस तरह से आप कंडक्ट करेंगे फ्यूचर में, और उसका जो एक खाका तैयार करते हैं आप, एक पूरा रोड मैप तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। रिसर्च को, पूरी रिसर्च को कंडक्ट करने का तरीका आप देते हैं पहले स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के टूल्स होते हैं, और मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, आप डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको एनालाइज किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं रिसर्च डिज़ाइन में, हम पहले से ही लिख लेते हैं। इसका अगला जो टर्म हमारे पास है वो रिसर्च प्रपोजल है। आपने कई बार सुना होगा कि पीएचडी इंटरव्यू देते हैं पीएचडी का, तो उसमें आपसे रिसर्च प्रपोजल लिखवाया जाता है। रिसर्च प्रपोजल के लिखवाने का मेन मोटिव यही होता है कि आपको रिसर्च के बारे में क्या मालूम है, ये जानने की कोशिश करी जाती है। रिसर्च के इंटरव्यूज़ के ऊपर मैं एक वीडियो आऊँगा और जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगा, जहाँ पर रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा आपको। तो रिसर्च प्रपोजल आपका एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी रिसर्च को एक दिशा देने का काम करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं उसको किस तरह से कंडक्ट करना है, उसको ये बताता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के टाइप्स आपने कई बार सुने होंगे और हो सकता है ना सुना हो। तो यहाँ पर डेटा के टाइप होते हैं, 2 टाइप के डेटा होते हैं। हम कभी जब रिसर्च करने के लिए जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हम 2 तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आप मान लीजिए कि ये होता है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जिसको हुआ है, या फर्स्ट प्राइम सोर्स होता है, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हो जाती है आपकी प्राइमरी डेटा। के लिए कई बार क्वेश्चनर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चनर्स क्या होती है? प्रश्नावली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। प्रश्नावली ये होती है कि हम एक पहले से ही एक प्रश्नावली तैयार करें कि हमको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है लोगों से। क्या करते हैं, 2 तरह की क्वेश्चंस हो सकती हैं, और एक होती है क्लोज्ड और दूसरी होती है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में होता है कि हम एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछते हैं, या हम उनकी जो एक्सप्रेस करने की ताकत है उसको लिमिट कर देते
हैं वहाँ पर, और वो वहाँ पर सिर्फ 4 ऑप्शंस में लगा सकते हैं, सही गलत का आंसर दे सकते हैं। मतलब यही होता है कि हम उसको उनकी जो रिस्पॉन्सेज़ हैं उसको लिमिट कर रहे हैं, उनको लिखने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा एक और ओपन एंडेड होती है, जहाँ पर हम उनको सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको पूरा ब्रीफ में डिटेल में बताने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये होती है आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर। इसके अलावा दोनों टाइप की जो कंबाइंड भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरह के क्वेश्चंस आप अगर क्वेश्चनर में ऐड कर रहे हैं तो आपकी कंबाइंड क्वेश्चनर कहलाती है वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, जिसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं, प्रश्नावली, समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बेसिक पार्ट था, और हमने यहाँ पर रिसर्च के जो प्रोसेस है उसको देखा है, और उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा प्रोसेस और सारी टर्म्स जो हैं ये क्लियर हो गई होंगी। एंड इस वीडियो का, और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।